हेलो स्टूडेंट्स, अपनी पिछली क्लास में हमने एकादशः पाठ पर्यावरणम के अभ्यास के प्रश्नों को हमने देखा। प्रश्न 7 तक हमने हल कर लिया था। अब इसमें देखिए परियोजना कार्य में है। परियोजना का अर्थ होता है कि आप जो परियोजना कार्य करते हैं ना, जो आप प्रोजेक्ट कार्य करते हैं, तो उसके बारे में आप प्रोजेक्ट बना सकते हैं इसमें। तो एक दिया हुआ है परियोजना कार्य में, विद्यालय प्रांगणे स्थितस्य उद्यानस्य वृक्षाः पादपाश्च कथं सुरक्षिताः स्युः तदर्थं प्रयत्नः करणीय इति सप्तवाक्येषु लिखत। आपके विद्यालय में जो उद्यान है और वृक्ष हैं, जो और जितने भी पेड़ पौधे हैं, उनकी सुरक्षा के लिए आप क्या प्रयत्न कर सकते हैं, इसके बारे में 7 वाक्य आपको लिखना है। दूसरा है अभिभावकस्य शिक्षकस्य वा सहयोगेन एकस्य वृक्षस्य आरोपणं करणीयम् यदि स्थानम अस्ति। अभिभावक और शिक्षक के सहयोग से आपको एक वृक्ष आरोपण करना है, यदि स्थान है तो आपके पास। तर्हि विद्यालय प्रांगणे न अस्ति चेत स्व अस्मिन् प्रतिवेशे गृहे वा। अगर आपके विद्यालय प्रांगण में स्थान नहीं है तो आप कहीं पर भी, अपने घर के पास कहीं पर भी वृक्षारोपण का कार्य कर सकते हैं। कृतम सर्व दैनंदिन्याम लिखित्वा शिक्षकम दर्शयत। और आप जो और वृक्षारोपण करने के पश्चात आपको उसके बढ़ते हुए स्वरूप को देखकर रोज रोज उसके बारे में लिखना भी है और शिक्षकों को दिखाना भी है। ये आप अपने घर पर भी कर सकते हैं। वृक्षारोपण, वृक्ष लगाकर उसके बारे में रोज रोज देखकर कि वो किस तरह से वृक्ष बढ़ता है। बहुत ही खुशी होती है जब वृक्ष को आप बढ़ते हुए देखेंगे तो। अगला है आपका योग्यता विस्तारः। च्वी प्रत्यय का प्रयोग अभूतद्भावे च्वी। जो वस्तु पहले ना हो उसके हो जाने में च्वी प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। च्वी प्रत्यय का प्रयोग केवल भू तथा क्री धातुओं के साथ होता है। शब्द के अंतिम स्वर का ई हो जाता है, जैसे अंगीकृतम अनंगस्य अस्वीकृत्यस्य अंगम कृतम अंगीकृतम स्वीकृतम। कृष्णी क्रियते अकृष्णस्य कृष्णः क्रियते। फिर है ब्रह्मी भवति अब्रह्मणः ब्रह्मः भवति। फिर है द्रवी क्रियते अद्रवस्य द्रवः क्रियते। तो इस तरह से आपको च्वी प्रत्यय का प्रयोग आपकी बुक में दिया हुआ है, तो ये आप देख सकते हैं। फिर है निम्नलिखित शब्द युग्मों के भेद देखने योग्य हैं, जैसे कि संकल्प, सत्संकल्प है ना। एक तो संकल्प होता, जो भी हम संकल्प करते हैं, संकल्प का अर्थ होता है हम जो हम कुछ भी काम करने का संकल्प लेते हैं, प्रतिज्ञा करते हैं, उसको संकल्प भी कहते हैं, प्रतिज्ञा करना। तो सत्संकल्प, सत्संकल्प का अर्थ होता है अच्छा संकल्प करना, है ना। संकल्प कभी कभी बुरा भी होता है कि मैं ऐसा करूँगा, वो ऐसा करेगा तो मैं वैसा करूँगा। इस तरह से संकल्प अच्छा भी होता है, बुरा भी होता है। तो सत्संकल्प, अच्छा संकल्प। फिर है आचारः, तो इसका सदाचार, सद आचार। आचार का अर्थ होता है व्यवहार, किसी भी प्रकार का व्यवहार, परंतु सद आचार मतलब अच्छा व्यवहार, सद आचार, सही आचरण। फिर है जनः, जना का अर्थ होता है लोग, कोई भी जन, है ना। बहुत जन थे वहाँ पे, बहुत सारे जन थे, ऐसे कहते हैं ना। जन का अर्थ होता है लोग, सारे लोग। परंतु सत जन, जो अच्छे लोग को क्या कहेंगे, सत जन। बुरे लोगों को कहेंगे दुर्जन। इस तरह से ये भेद है, शब्द युग्म है, अलग अलग प्रकार के शब्द युग्म। फिर है संगति। संगति कैसी भी हो सकती है, बुरे लोगों को भी होती संगति, परंतु सत्संगति, अच्छे लोगों की संगति को क्या कहेंगे,
सत्संगति। ऐसे अच्छे जो सत्संग कहते हैं, सत्संग, संतों का संग, संतों का साथ, सत्संग, सत्संग कहते हैं ना। फिर सत्संगति, जिनके साथ हम हमेशा रहते हैं, संगति, ऐसे लोगों की संगति है, बुरे लोगों की संगति है इसकी, ऐसे कहते हैं ना। वो बुरा है तो हाँ, तो संगति ही ऐसी है, ऐसा कहा जाता है। तो अच्छे लोगों का संग करना चाहिए। इसी तरह से है मतिः। मति का अर्थ होता है बुद्धि, मति। तो सद्बुद्धि भी होती है, दुर्बुद्धि भी होती है। तो सन्मति, अच्छी मति, अच्छी बुद्धि को कहेंगे सन्मति है। तो आज के लिए इतना ही। अपनी अगली क्लास में हम और भी योग्यता विस्तार देखेंगे।